नमस्कार दोस्तों, हम जो अपनी पूर्वावलोकन सीरीज स्टार्ट किए थे, उसका ये आज 7वाँ वीडियो है, जिसमें हम सामान्य भूगोल या भारत का भूगोल और विश्व भूगोल के बारे में पढ़ रहे थे। सर्वप्रथम हम लोग ने भारत के भूगोल को प्रारंभ किया था। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज से इसका 7वाँ वीडियो में, जो है कि भारत के बारे में पूर्वी एवं पश्चिमी तट के बारे में पढ़ना है। तो स्वागत है आपका अपने चैनल पे, जिसका नाम है केवल एग्जाम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट। भू आकृति आधार पर भारत के तटीय मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि भू आकृति आधार पर भारत के तटीय मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। गुजरात या काठियावाड़ तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। एक रफ फिगर बनाते हैं ऐसे। ये मान लेते हैं गुजरात का पूरा भाग, ये वाला, इसे गुजरात या काठियावाड़ तटीय मैदान कहते हैं। फिर आता है ये आपका पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट जो आता है, और फिर आता है पूर्वी तट। ये मैं बोलना चाह रहा है। गुजरात तटीय मैदान, गुजरात तटीय मैदान गुजरात एवं दादर नागर हवेली और दमन और दीव के तटीय भागों में का विस्तृत है। यानी गुजरात का जो तटीय मैदान है वो गुजरात एवं दादर नागर हवेली और दमन और दीव के तटीय भागों में विस्तृत है। यह साबरमती, माही आदि नदी के जलोढ़ निक्षेपण से निर्मित है। यह जो तटीय मैदान किन नदियों के द्वारा बनाया गया है? एक है साबरमती, दूसरी है माही नदी के द्वारा। माही नदी के जलोढ़ निक्षेपण से निर्मित है। याद रखिएगा, माही नदी जो है हमारी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये याद रखिएगा। एक रफली याद करने की जरूरत है इस तरह का जब कहीं आए। तो इसके दक्षिण में अरब सागर एवं पश्चिम में काठियावाड़ का प्रायद्वीप है। इसके दक्षिण में अरब सागर तथा एवं पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप है। भारत के पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट एवं तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। कहना ये चाहता है भारत के पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस तट को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तट के ऊपरी भाग, तट उसका ऊपरी भाग को कोंकण तट जो महाराष्ट्र तथा गोवा, मध्य भाग में कर्नाटक या कनारा तट जो कर्नाटक है, तथा दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। एक फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं जो अच्छे समझ में आएगा। ये हमने एक फिगर बनाया अपना तट को लेके, एक रफली फिगर है। इसमें देखते हैं कि इन तटों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इन तटों को पूरा जो है आप देखेंगे 3 भागों में विभाजित, 1, 2 और 3। 3 भागों में ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं और ये आपका 3 मान लेते हैं। ठीक है। अब इसमें बोल कह रहा है तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट, कोंकण तट उत्तरी भाग, यानी कि जो तट है इसका उत्तरी भाग, इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो कोंकण तट कहलाता है। इसमें आपको महाराष्ट्र और गोवा आएगा। फिर वहीं मध्य भाग, जो मध्य भाग है ये वाला, इसमें आपको कर्नाटक तट या कनारा तट कहलाएगा। तीसरा है आपका मालाबार तट। तो दक्षिण का सबसे एवं ये सब भाग जो है आपको मालाबार, ये वाला भाग आपका मालाबार कहलाएगा। तो पहला क्या कहलाएगा आपका? पहला भाग आपका कहलाएगा कि कोंकण तट, बीच वाले भाग आप कर्नाटक तट, तीसरे वाले को मालाबार तट कहेंगे। ये याद रखिएगा। कनारा तट गोवा से मैंगलुरु के मध्य, जबकि मालाबार तट मैंगलुरु से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। एक फिर से रफली फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ये फिगर हो गया आपका भारत का प्रायद्वीपीय भाग का। इसमें बोल रहा है ये कनारा तट गोवा से मैंगलुरु के मध्य,
जो कनारा तट है, ये बीच में मान लो कनारा तट जो कि कर्नाटक में आएगा, वो आपका देखेंगे गोवा से मैंगलुरु के मध्य है, गोवा से मैंगलुरु के मध्य है। जबकि मालाबार तट आपका मंगलुरु मंगलुरु से ये मान ले यहाँ से कन्याकुमारी के बीच है, ये कहना चाह रहा है। पूर्वी तटीय मैदान माही नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी तथा कावेरी नदी के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ है। एक फिगर फिर बनाते हैं। कहना ये चाह रहा है कि पूर्वी तट, अब इस तट के बारे में बात हो रहा है, जो ये तट है इस तट के बारे में बात हो रहा है। हाँ, इसमें कहना चाह रहा है कि माही नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी के डेल्टाओं के कारण यह तट बहुत ही उपजाऊ है, क्योंकि इधर नदियों का डेल्टा बन रहा है, इसलिए बहुत ही उपजाऊ है। डेल्टा में पानी थोड़ा रुक रुक के आता है, मतलब कि मतलब कि तीव्रता से नहीं आता है। अगर तीव्रता से आएगा तो वहाँ मिट्टी का कटाव होगा, जब मिट्टी का कटाव होगा आपका वह क्षेत्र उपजाऊ नहीं होगा। वहीं आप जब अपना पश्चिमी घाट पे देखेंगे तो वहाँ की जो नदियाँ हैं, जो कि साबरमती, माही जैसी नदियाँ हैं, ये काफ़ी तीव्रता से बहती हैं, जिसके कारण से वह तट जो है उपजाऊ नहीं होता है। ये बोलना चाह रहा है पूर्वी तटीय मैदान माही नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी तथा कावेरी नदी के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ है। इसमें माही एवं इसमें सॉरी महानदी इसमें महानदी एवं कृष्णा नदी के बीच के मैदान को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट याद रखिएगा, महानदी एवं कृष्णा नदी के बीच के मैदान को उत्तरी सरकार कहते हैं। कोरोमंडल तट का विस्तार दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के पल्सा डीबी बिंदु यानी कृष्णा नदी के पास से तमिलनाडु के केप कमोरिन यानी कन्याकुमारी तक है। कोरोमंडल तट कृष्णा एवं कावेरी नदी के मध्य विस्तृत है। तो पहला जो आप देख रहे थे उत्तरी सरकार, वो किन दो नदियों के मध्य है? उत्तरी सरकार मैदान आपका महानदी और कृष्णा नदी के मध्य स्थित है। वहीं कोरोमंडल तट जो है आपका, वह कृष्णा एवं कावेरी नदी के मध्य विस्तृत है। महानदी डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान कहलाता है। महानदी जो डेल्टा क्षेत्र बनाएगा वह उत्कल कहलाएगा। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह, कहने का मतलब ये है पश्चिमी तट मतलब कि ये वाला तट पे जो है, ये तट आपके, ये जो तट बनेंगे इसके तट के बारे में बात होने वाली है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह में मुंबई जो कि महाराष्ट्र, कांडला गुजरात, मुर्मुगांव गोवा, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र, जंजीरा महाराष्ट्र, उडुपी कर्नाटक, कोचीन केरल, न्यू मंगलोर कर्नाटक आदि हैं। सबसे ज्यादा आपको इसमें बॉम्बे के दिख रहे होंगे, महाराष्ट्र में ज्यादा एक प्रकार से हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह जो है पूर्वी तट पे, यानी कि अब बात ये वाले तट की हो रही है, में आप देख सकते हैं ये तट पे की बात हो रही है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम ये वाले क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, हल्दिया यानी कि पश्चिम बंगाल, पारादीप यानी कि उड़ीसा, एन्नोर जो कि तमिलनाडु और एवं न्यू तूतीकोरिन तमिलनाडु आदि में स्थित है। तो आपको पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित जितने भी बंदरगाह थे वो बता दिए गए हैं, जो कि क्वेश्चन में संभावित हो सकता है। आइए प्रश्न देख लेते हैं। भारतवर्ष के तटीय भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए। जंजीरा, कन्नौज, सिंधुदुर्ग और नागरकोई। उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम लगाइए।
तो सही क्रम आपका होगा इसमें आपका जंजीरा, जो महाराष्ट्र के, ये भी याद रखिएगा, इस तरह के जो प्रश्न हैं, जो बिल्कुल फैक्ट बेस हो, आपको ध्यान हो, तभी आप इस तरह के प्रश्न को अटेंड करिएगा। अदरवाइज़ अगर रिस्क लेना है, तो ले सकते हैं, नहीं तो इस तरह का जो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता हो, जैसे कि जल्दी किसी को नहीं याद रहेगा कि कौन-कौन शहर किस-किस स्थान पर हैं। तो ऐसे में आप रिस्क कम से कम लीजिए, अदरवाइज़ जैसा आपको सही लगे। तो जंजीरा वह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है। कन्नूर जो है केरल के कन्नूर जिले में है। नागरकोइल जो है तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में है। दूसरा प्रश्न है, आपको या आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिले जाएंगे, मतलब कि आप कहीं कहीं डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुई करती थी, क्योंकि डेनमार्क के वहाँ चौकियां हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसके दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नए जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजड़ा तटाग्रह सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान है, वह है तमिलनाडु। तमिलनाडु तट पर अवस्थित तरंगम बाड़ी डेनमार्क के समृद्धि के लिए विख्यात है। न्यू जेरूसलम चर्च, जीरवे चर्च आदि यहाँ के प्रमुख इमारतें हैं, जो डेनमार्क वासियों ने बनाई थी। डेनमार्क निवासी यहाँ 1620 में आए थे। 1845 ईस्वी में डेनमार्क की यह बस्तियां अंग्रेजों को बेच दी। प्रश्न है, भारत के तटीय क्षेत्र पर ये भाग अधोदित करते हैं। ये भाग क्या प्रदर्शित करते हैं? ये अंतर्जलीय उच्चावच रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। ये इस तरह के आईएएस में पहले क्वेश्चन आया करते थे, सन 2000 से पहले में आप देखेंगे। प्रस्तुत मानचित्र में भारत के तटीय क्षेत्रों समेत सागर की गहराइयों को प्रदर्शित करने वाली अंतर्जलीय उच्चावच रेखा का चित्रांकन किया गया है, जो क्रमशः कर्नाटक से सागरी नीतल की ओर गहरी उनकी गहराइयों को प्रदर्शित करता है। इस आधार पर सागरी क्षेत्र में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं, जो कि महाद्वीप किनारे से सागर के गहराई की ओर क्रमशः महाद्वीप मग्न तट, महाद्वीपी मग्न ढाल, गहरा सागरी मैदान और सागरी गर्त पाए जाते हैं। चौथा प्रश्न है, भारत भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इसमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। यानी कि ये जो शहर दिए गए हैं वो पश्चिमी तट, यानी कि ये तट पे आपको ज्ञात करना है। जंजीरा, उडुपी, ओरिविल, तूतीकोरी। तो पश्चिमी घाट पे जो आपके स्थित हैं वह है जंजीरा और उडुपी है। जंजीरा जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। उडुपी कर्नाटक के उडुपी जिले में है। ओरिविली तमिलनाडु एवं पौंडीचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर पौंडीचेरी में। इस नगर का अधिकांश भाग तमिलनाडु में तथा कुछ भाग पौंडीचेरी में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है। अतः स्पष्ट है कि जंजीरा और उडुपी ही पश्चिमी तट पर अवस्थित है, इसलिए विकल्प ए सही होगा। सूची और सूची 2 को सुमेलित करना है। सागर पुलिन और राज है। दीघा जो है आपका वह देखेंगे पश्चिमी घाट पर है आपका। गोपालपुर आपका उड़ीसा में है। कलांकुट
कलांगुट जो है आपका, वो आप देखेंगे कलांगुट को गोवा में, और मरीन को देखेंगे आप तमिलनाडु में। तो दीघा पश्चिम बंगाल में, गोपालपुर उड़ीसा में, कलांगुट गोवा में, मरीना जो है तमिलनाडु में है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। ये याद रखना है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है, कोरोमंडल। मालाबार कहाँ पड़ता है, मालाबार आपका जो पड़ेगा उसके बाद पड़ेगा। उत्तरी सरकार ये उड़ीसा की तरफ पड़ेगा, कोंकण पड़ेगा। कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्सा डीवी बिंदु यानी कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कमोरिन यानी कन्याकुमारी पर है। तमिलनाडु का समुद्री तट कहलाता है, वह कहलाता है कोरोमंडल कहलाता है। उत्तरी सरकार आपका उड़ीसा में आएगा, कोंकण उसके बाद आएगा, मालाबार आपका इधर आएगा पश्चिमी। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है, वो है कोरोमंडल तट जो है स्थित है। निम्नलिखित में से केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, वह जाना जाता है आपका कन्याकुमारी केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह जाना जाता है कोंकण तट के नाम से भी जाना जाता है। इसको पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, कोंकण नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। इस तरह से हमारा वो टॉपिक 9 कंप्लीट हुआ। 10वां टॉपिक हम देखेंगे द्वीप समूह। भारत के जो द्वीप हैं उनके बारे में देखेंगे। पहला है बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, यानी बंगाल की खाड़ी आप देखेंगे कि भारत, मान लीजिए बंगाल खाड़ी का ये वाला पोर्शन पूरा देखेंगे, ये बंगाल खाड़ी, ये आप देखेंगे इसमें जो द्वीप समूह पाए जाते हैं वो देखा जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ये बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है, यानी अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उसको किन डिग्री चैनल के माध्यम से अलग किया जाता है, 10 डिग्री चैनल के माध्यम से अलग किया जाता है। इन चैनल की चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर होती है। इन चैनलों की जो चौड़ाई होती है वह 150 किलोमीटर लगभग होती है। यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समानांतर है। अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अंडमान निकोबार अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक है। याद रखना है अंडमान का जो द्वीप समूह के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, सैंडल पीक है। सैंडल पीक 732 मीटर उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलुपुर के निकट स्थित है। ये ध्यान रखना है कि जो अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक है वह कहाँ अवस्थित है, वह उत्तरी अंडमान में है। कहाँ है वो, उत्तरी अंडमान में। ये ध्यान रखना कहाँ है वो, उत्तरी अंडमान है, ये सबसे ध्यान रखना है। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में, पर जो उसका द्वीप है दिगलपुर के निकट स्थित है। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट माउंट हुलियर है। अंडमान का सबसे ऊंची शिखर सैंडल पीक और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊपरी शिखर जो है वो माउंट थुलियर है। याद रखना कौन है ये, माउंट थुलियर है। किसका है, निकोबार द्वीप समूह का। इसकी ऊंचाई जो है 642 मीटर है। इसका मतलब ये है, और 642 मीटर है, तथा ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ये कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार पर स्थित है।
अब इसमें ध्यान रखने की बात जो है, सैंडल पीक की ऊंचाई 732 मीटर है। तो वहीं आपका माउंट फुलियर जो है, यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि जो माउंट फुलियर है उसकी ऊंचाई कम है, वहीं सैंडल पीक जो कि अंडमान का सबसे ऊंचा शिखर, उसकी ऊंचाई ज्यादा है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 836 द्वीप हैं, जिसमें से 38 स्थायी रूप से आवासी हैं। 836 द्वीप हैं अंडमान निकोबार में, उसमें से 38 मात्र जो है वो रहने योग्य हैं। निकोबार में लगभग 22 द्वीप 10 आवासी हैं। बेरिंग द्वीप बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। बैरन द्वीप कहाँ है? बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान अंडमान सागर से पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। यह दक्षिण एशिया एवं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। मतलब कि भारत एवं एशिया का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरल द्वीप पे है। बैरल द्वीप कहाँ है? वो के बंगाल खाड़ी के अंडमान सागर में जो पोर्ट ब्लेयर है वहां से 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। इसको एक मैप के थ्रू देख लेते हैं, ऐसे रफली ड्रॉ करके। मान लीजिए यहाँ पास आपका अंडमान निकोबार है, हाँ, और ये बंगाल की पूरी खाड़ी है, आप देख सकते हैं, जिसमें पानी है। साथ ही साथ यहाँ देख रहे पोर्ट ब्लेयर, ये मान लेते हैं यहाँ से उत्तर और पूर्व इस दिशा में आप देखेंगे यहाँ पर बैरल द्वीप है, जो पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की दूरी में है। यहाँ पास एशिया और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र पाया जाता है, जिसे बैरल द्वीप कहा जाता है। ये कहने का यहाँ तात्पर्य है इस सेंटेंस में। इस ज्वालामुखी का इसका रिकॉर्डेड उद्गम 1787 में हुआ था। इसी सागर में नारकोडम द्वीप भी स्थित है, जो प्रशुष्क ज्वालामुखी, जो कि मतलब कि जो सुस्त ज्वालामुखी है, जिसमें से उद्गार अब नहीं होता है। ऐसा नहीं हो नहीं सकता, लेकिन अभी इसमें कई सालों से उद्गार नहीं हुआ है, तो ये प्रशुष्क ज्वालामुखी है। जो जिसका नाम है नारकोडम नारकोडम द्वीप स्थित है, जो प्रस्तुत ज्वालामुखी है। अंडमान द्वीप की उत्तरी उत्तरी तृतीय पर्वत श्रेणी अराकोमा के विस्तार से हुआ है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल इस द्वीप के प्रमुख चट्टान हैं। दक्षिणी अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित बांडुरु समुद्री जैवमंडल प्रशिक्षित क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बृहत्काय रॉबर केकड़े के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यानी जो ये श्रीहरिकोटा द्वीप पे आंध्र प्रदेश में वह पुलिकट झील में है, और यह द्वीप जो हरिकोटा वाला द्वीप है वो पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यह भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। कहाँ है वो? श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा द्वीप पे है, वो आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु में स्थित राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषिकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जली भाग के रूप में विस्तृत है। तमिलनाडु में स्थित राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर, पंबन द्वीप के सबका अंतिम छोर जो वहां से स्टार्ट होकर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप, श्रीलंका कौन सा द्वीप? मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जली भाग के रूप में विस्तृत है। ये बोलना चाह रहा है, इसको एक मैप के थ्रू ड्रॉ करके बता देता हूँ।
मान लीजिए ये आपका भारत है, ये आपका श्रीलंका है। साथ ही ये देख सकते हैं इसमें बोलिएगा तमिलनाडु के पंबन द्वीप, मान लीजिए ये पंबन द्वीप है। पंबन द्वीप का भी अंतिम छोर से मन्नार द्वीप, ये जो मन्नार द्वीप श्रीलंका का है, यहाँ उथले जल हैं। ये द्वीप के बीच जो है यही बात हो रहा, अंतिम छोर मन्नार द्वीप की श्रृंखला के उथले जली के रूप में विस्तृत है। उथले जली के रूप में, इसलिए यहाँ से जहाज हमारी नहीं जा पाती है। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि भारत सरकार ये चाह रही है कि ये जो द्वीप है, ये जो यहाँ जगह है जहाँ बहुत उथला जल है, मतलब बहुत कम जल है, उसकी और खुदाई की जाए। खुदाई करने के पश्चात इसको यहाँ और गहरा बनाया जाए, जिससे गहरा होने के कारण से यहाँ से आप हवाई जहाज का आवागमन कर सकेंगे। अभी हमको अगर बंगाल की खाड़ी में यहाँ से घूम के जाना होता है तो हमको पूरा श्रीलंका पार होना पड़ता है। अगर श्रीलंका के 224 मीटर 32 नॉटिकल माइल तक आ जाते हैं तो वहाँ हमसे कर वसूली कर सकता है। तो हमें उसके 200 नॉटिकल माइल से दूर से होके घूम के ऐसे बंगाल की खाड़ी में जाना पड़ता है, जिससे बहुत ज़्यादा तेल और कहते हैं वाहन जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। जिसके लिए भारत सरकार ये चाह रही थी कि हम इसको और यहाँ गहरा करके अपना शिप यहीं से गुजार देंगे तो ये हमारे ही क्षेत्र में आएगा और यहाँ से सीधा बंगाल खाड़ी में पहुंच जाएंगे और अपना जो यहाँ पर हमारा जो द्वीप है, जो यहाँ बंदरगाह है, यहाँ अपना सामान उतार सकते हैं। लेकिन किन्हीं अ, विद्रोह की वजह से ऐसा अभी नहीं हो पाया, लेकिन सरकार की मंशा है कि ऐसा किया जाएगा तो जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी और जो लागत वही ना वो भी कम हो जाएगी। मैं ये बताना चाहता कि यहाँ उथले जल की वजह से क्या अभी करंट में चल रहा है, मैं ये बताना चाह रहा था इसमें। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण जल संधि स्ट्रेट और चैनल देख लेते हैं। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय ने भारत व मालदीव के मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल किसके मध्य है? वह मिनिकॉय और मालदीव के मध्य स्थित है। मिनिकॉय भारत और मालदीव देश के मध्य स्थित है। 9 डिग्री मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य स्थित है। दक्कन पास जो है वो आपका लघु अंडमान व दक्षिणी अंडमान के मध्य स्थित है। कोको चैनल आप देखेंगे, कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। कोको चैनल जो है वो कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। मन्नार की खाड़ी आपका तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। पहला क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर सैंडल पीक स्थित है। अंडमान में जो सैंडल पीक है वह कहाँ है? वह उत्तरी अंडमान में है, जो 732 मीटर ऊंचा है। ये ध्यान रखना कहाँ है? उत्तरी अंडमान में है। ये देखिए सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में 732 मीटर ऊंचा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? वो है सैंडल पीक, सबसे ज्यादा ऊंचाई वाली चोटी है। माउंट थुइल जो है वो जो 632 कुछ ऐसे तक मीटर ऊंचा है, जो इसके बाद ही है। अंडमान व निकोबार जो है आपका वह बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। ये मैप देख लेते हैं ड्रॉ करके अपने हाथ से। मैप, ये बंगाल की खाड़ी वाला, ये यहाँ पर जो आप द्वीप दिखेंगे वही है। ये बंगाल की खाड़ी में द्वीप स्थित है। हम्म, उसके बाद है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो उसमें 800 से ज्यादा द्वीप है। नहीं, हाँ लगभग 800 से ज्यादा द्वीप है। देखिए यहीं पास कहीं मेंशन अंडमान, हाँ 836 द्वीप है, जिसमें से सिर्फ रहने योग्य 38 द्वीप है। इसमें 800 से रिलेटेड कोई शब्द है नहीं, कोई है नहीं ऑप्शन, तो ये गलत ऑप्शन माना जाएगा। हाँ, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है। ये देखिए लिखा हुआ है 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को पृथक करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है।
ये ध्यान रखने योग्य है। निम्नलिखित द्वीप के युग में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक होता है? वही 10 डिग्री चैनल की बात हो रही है जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है, ये याद रखना है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? वह करता है आपका अंडमान और निकोबार अलग करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरल द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बैरल द्वीप ग्रेट निकोबार से लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। पिछली बार बैरल द्वीप ज्वालामुखी 1991 में उद्घाटित हुआ था और तब से यह निष्क्रिय पड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सिर्फ सही है। बैरल द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी जो भारतीय राज्य क्षेत्र में अवस्थित है। बैरल द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, इसलिए विकल्प ए सही होगा। बैरल द्वीप ग्रेट निकोबार के उत्तर में 500 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। दूसरा वाला जो कि लिख के आ रहा था 140 किलोमीटर, ये गलत है क्योंकि 500 किलोमीटर है। बैरल द्वीप के प्रथम अभिलेखी रिकॉर्ड ज्वालामुखी उद्गार 1787 ईस्वी में दर्ज किया गया था। उसके पश्चात अब तक कई बार जैसे वर्ष 1795, 1803-4, 1852, 1991, 1994, 95, 2000 और 2005-6 के बीच पुनः उद्घाटित किया गया था, इसलिए विकल्प 3 गलत है। बैरल द्वीप अवस्थित है। बैरल द्वीप आपका बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है जो पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? वह है आपका बैरल द्वीप जो है वो है। निम्नलिखित में से कौन भारत के ज्वालामुखी द्वीप है? भारत के ज्वालामुखी द्वीप जो है वो बैरल द्वीप एकमात्र ही है। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। वह अवस्थित है पुलिकट झील के समीप अवस्थित है और ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, ये भी ध्यान रखना है। यहीं से हमारा प्रक्षेपण जो प्रक्षेपित किया मतलब जो प्रक्षेप किया जाता है रॉकेट को श्री धवन सेंटर से, वो इसी पर श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पास अवस्थित है जो कि बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है, पुलिकट झील को अलग करता है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल खाड़ी से अलग कौन करता है? ये द्वीप अलग करता है, इसका नाम है आपका श्रीहरिकोटा द्वीप। राम सेतु शुरू होता है धनुषकोडी से शुरू होता है। राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला के उथले जलीय भाग के रूप में विस्तृत है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो सबसे निकट सुमात्रा द्वीप है। ग्रेट निकोबार के भौगोलिक रूप सबसे निकट सुमात्रा द्वीप है। तीसरा हम बी वाला ऑप्शन देख रहे हैं 10th चैप्टर का बी देख रहे हैं जिसमें है अरब सागर के द्वीप समूह। इससे पहला वाला हम लोग ने देखा था हमने जो देखा था वह था आपको बंगाल की खाड़ी में, यानी इस तरफ बंगाल की खाड़ी में जितने द्वीप थे वो देखे थे। अब अरब सागर में जो इस तरफ जितने द्वीप अवस्थित है उनको देखने जा रहे हैं। इसमें जो द्वीप स्थित इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, तो आइए देख लेते हैं। भारत में केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? केरल के मालाबार तट पे। केरल के मालाबार तट पे लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप समूह छोटे प्रवाल भित्तियों से बना है। याद रखना है जो लक्षद्वीप है वो छोटे प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। पहले इसको लाक्षद्वीप, मिनिकॉय या अमीनी दीवी के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1973 याद रखना है, वर्ष 1973 ये वही वर्ष था जिसमें केशवानंद भारती केस आया था, में इसका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया। लक्षद्वीप कहाँ है? वह केरल के मालाबार तट पर स्थित है।
यह कैसे बना हुआ है? ये जो है आपके प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। लक्षद्वीप अरब सागर के केरल के कोचीन तट से 220 से 440 किलोमीटर दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। ये अरब सागर के केरल के कोचीन तट से 240 से लेकर 440 किलोमीटर दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। कई द्वीप हैं इसमें, इसलिए समूह है, इसलिए 240 से लेकर 400 किलोमीटर के 440 किलोमीटर के बीच में है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। यह भारत का कैसा प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका नाम है लक्षद्वीप। इसका कुल क्षेत्र 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। लक्षद्वीप के जो में जितने द्वीप हैं, उसमें जो द्वीपों की संख्या है वो 36 है। वहीं अंडमान निकोबार में 832 द्वीप हैं, जिसमें से 32 द्वीप जो 38 द्वीप है वो रहने योग्य है। ठीक उसी तरह लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। लक्षद्वीप की सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीनी द्वीपी, सबसे दक्षिणी सबसे दक्षिणी को मिनिकॉय कहते हैं। यानी कि लक्षद्वीप में जितने भी समूह हैं, जितने भी द्वीप हैं, मान लीजिए एक रफली फिगर बनाते हैं। यहाँ पास मान लेते हैं ये कई ऐसे द्वीप दिए हुए हैं जो कि 32 द्वीप हैं। इसमें सबसे उत्तरी द्वीप को हम कहेंगे मिनी द्वीपी। हाँ, वही सबसे दक्षिणी ये वाले को बोलेंगे, हम बोलेंगे मिनिकॉय। ये बोलेंगे, ये बोलना चाह रहा है इसमें। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। याद रखा है, मिनिकॉय जो है शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल पर पृथक होता है, वहीं मालदीव से 8 डिग्री पर। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। कावरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। इस लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावरत्ती राजधानी है, जो कावरत्ती द्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्राड अथवा एंड्रॉड है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। एलिफेंटा द्वीप जो है वो मुंबई में स्थित गेट ऑफ इंडिया, वहीं दिल्ली में स्थित इंडिया गेट, ये थोड़ा याद रखिएगा। मुंबई में गेट ऑफ इंडिया है, वहां से एलिफेंटा द्वीप जो है आपका 10 किलोमीटर दूर स्थित है। सालसेट द्वीप भारत के पश्चिमी तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सालसेट द्वीप कहाँ है? वो पश्चिमी तटीय महाराष्ट्र राज्य में है। मुंबई एवं ठाणे नगर इसी द्वीप पर स्थित है। मुंबई और ठाणे किस द्वीप पर अवस्थित है? वो है सालसेट द्वीप पर अवस्थित है। अब तटीय द्वीप अब तटीय द्वीप गंगा के डेल्टा प्रदेश, भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों तथा मन्नार की खाड़ी में अनेक द्वीप स्थित हैं। इन द्वीपों में पीरम यानी कि खंबात की खाड़ी, भैसल, काठियावाड़, दीप बैदा, नोरा, पीरटन, करुणा करुणनथाल यानी कच्छ तट, खड़िया बेट, अली अलिया बेट, नर्मदा ताप्ती के मुहाने पर उचुर, करंजा क्रॉस मुंबई के पास, भटकल, पिजकान, सेंट मेरी यानी मालाबार तट के पास, अंजी द्वीप गोवा के तट पर पास, साथ ही आपका वाइपिन कोचीन के पास, व्हीलर जो है एपीजे अब्दुल कलाम, पहले इसका नाम व्हीलर द्वीप था, लेकिन अब इसको बदल के इस द्वीप का नाम क्या रख दिया गया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है, जो कि महानदी और ब्राह्मणी के मुहाने के पास है। न्यू मूर एवं गंगा सागर, गंगा डेल्टा पर इत्यादि भारत के कुछ प्रमुख द्वीप हैं। कोरी क्रीक अथवा निवेशिका एक ज्वारी क्रीक है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रन में स्थित 96 किलोमीटर लंबा जली यानी कि दलदली क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। मुख्य विवाद किस लिए है?
समुद्री सीमा के निर्धारण के लिए है। क्यों? क्योंकि ये 200 माइल तक आ जाता है, इसलिए यह विवाद का विषय हो जाता है। ऐसे विश्व में बहुत से विवाद है, लोग द्वीप पे इसीलिए कब्जा करते हैं कि अगर द्वीप पे अगर अपना बना लेंगे तो 200 मीटिकल वर्टिकल नाल तक वो उनका जो नन आर्थिक क्षेत्र हो जाएगा। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण बरकरार है। जो आप ये जो क्षेत्र है इस पे भारत का जो है अपना नियंत्रण स्थापित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप आपका अरब सागर में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में, अंडमान और निकोबार है। प्रशांत सागर से कोई मतलब ही नहीं है इस ऑप्शन में। लक्षद्वीप अरब सागर के केरल के कोचीन तट यानी दक्षिणी पश्चिमी भारत से 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति से हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन द्वीप और सबसे दक्षिणी समूह को मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। कावरती कावरती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कावरती द्वीपों के पास स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप तथा एंड्रॉयड है, यानी एंड्रॉयड ऐसे याद रख लीजिएगा है। भारत में निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? वह पाए जाते हैं आपका लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा। सुंदरवन जो है एक डेल्टा है, ये यहाँ नहीं पाए जाते हैं। खंबात की खाड़ी में नहीं, रामेश्वरम सेतु के पास भी नहीं। तो प्रवाल भित्ति जो है आपका लक्षद्वीप के निकट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? प्रवाल द्वीप आपका देखेंगे वो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, वह दक्षिण पूर्वी भारत में अवस्थित है। ये है लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। वहीं अंडमान निकोबार में 832 द्वीप हैं। दोनों कंपेयर करके से याद रखेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप वो जो है प्रवाल उत्पत्ति का है, ज्वालामुखी से नहीं स्थित है, मृदा निक्षेपण से भी नहीं स्थित है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? प्रवाल भित्ति कैम्ब्रन की खाड़ी में नहीं पाई जाती है, मन्नार में पाई जाती है, कच्छ में पाई जाती है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय में भी पाई जाती है। ये बीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। इसमें बीपीएससी के एग्जाम में 5वां ऑप्शन भी रहता है, जो बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शन होता है, क्योंकि 4 ऑप्शन देखिए, इसको 5वां ऑप्शन पढ़िए। उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि जो 4 ऊपर दिए उसमें से कोई भी नहीं। दूसरा है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि इसमें से एक से अधिक। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है इस चीज को लेकर। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? सबसे सुदूरवर्ती द्वीप श्रेणी में कौन आता है? मिनिकॉय आता है। हाँ, मालदीव मिनिकॉय जो होता है वो 8 डिग्री चैनल के थ्रू अलग होता है, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? वह है रामेश्वरम स्थित है। एलिफेंटा कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। निकोबार ये आपका बंगाल की खाड़ी में है। सालसेट द्वीप भी उधर ही है। तो रामेश्वर द्वीप जो है वो है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर जो है वो मुंबई है। इसके साथ साथ मुंबई में आप थाने भी वहीं पास देखेंगे। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्रफल से अधिक है, परंतु नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से अधिक है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो वो है सालसेट द्वीप है, सबसे ज्यादा आबादी वाला है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट द्वीप है, जिस पर मुंबई शहर स्थित है। द्वीप है सूची 1 में, सूची 2 में अवस्थिति है।
हाँ, तो सबसे पहले देखेंगे हम वे अ, वेयंत श्योधर द्वीप वह आपका कच्छ की खाड़ी में है। तो ए का थर्ड बी वाला ऑप्शन इसमें मिल गया है डायरेक्ट। फिर दूसरा वहीं देखेंगे, पीरम जो है वो खंबात की खाड़ी में है। फिर आप द्वारका देखेंगे वो अरब सागर में है। दीव जो है वो काठियावाड़ में है। दीव जो है काठियावाड़ में है। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है या कच्छ के रन में अवस्थित है। कोरी क्रीक कहाँ है? वह कच्छ के रन में अवस्थित है, जो गुजरात के पास है। इसी को लेकर भारत और पाकिस्तान में विवाद वाला एरिया है। और ये कच्छ का रन कैसा है? ये दलदली क्षेत्र में आता है। इसमें ये कहना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही होगा। कोरी क्रीक निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक है जो कच्छ के रन में स्थित है। यह एक दलदली भूमि है जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? वह देश है भारत एवं पाकिस्तान। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रन में स्थित एक 96 किलोमीटर लंबा जलीय यानी कि दलदली क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ में सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण है। अब इसके बाद हम जो अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे वह स्टार्ट करेंगे भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से प्रारंभ करेंगे। और यह वीडियो अगर आपको हम लोग का पसंद आ रहा है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे जितने वीडियो हम इस तरह के बना रहे हैं उस पे लाइक कर सकते हैं। अब ये हमारा जो वीडियो आएगा वो इसका 7वां वीडियो रहेगा, ध्यान रखने योग्य बात है, जिसमें हम देखेंगे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो अब हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।